हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम एक नई रिक्वायरमेंट लेकर आए हैं जो कि आई हुई है सैनिक स्कूल की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो भर्ती निकली हुई है ये स्थायी टीचरों की भर्ती है। इसमें सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जनरल साइंस और कंप्यूटर टीचर की यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं और जानते हैं इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो देखिए दोस्तों, जो ये वैकेंसी निकली हुई है ये सैनिक स्कूल मैनपुरी यानी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से निकली हुई है। लेकिन इसके लिए जो फॉर्म है, फॉर्म के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताएंगे, क्योंकि ये इसकी स्थायी शिक्षकों की भर्ती है इसलिए यहाँ पे पे स्केल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 44,900 तक यहाँ पे स्केल है। साथ में आपको डीए मिलेगा, साथ में आपको मेडिकल अलाउ होगा और इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी दी जाएगी। तो देखिए, स्थायी टीचरों की भर्ती है और इसके लिए अगर आप किसी भी राज्य से हैं तो आप इसके लिए फॉर्म को है जो आप फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं किस किस चीज़ के लिए निकली है और क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैथ की निकली हुई है। तो मैथ में जो है यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपको क्या चाहिए, तो मैथ के लिए आपका डिग्री होना चाहिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए। या तो अगर आपका इंटीग्रेटेड डिग्री है किसी कॉलेज से या फिर एनसीईआरटी की तरफ से जो कि 50% मार्क्स साथ होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास इसके अलावा अगर आप बैचलर ऑफ डिग्री है और 50% अंकों के साथ, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें, साथ में आपके बीएड भी होना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश में भी आपकी जो है वो एटलीस्ट जो है वो आपकी 50% होनी चाहिए। और साथ में जैसे इंग्लिश का है तो इंग्लिश सब्जेक्ट से आपका यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ और बीएड होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल साइंस की जो निकली हुई है, इसके लिए आपको यहाँ पर 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ में अगर आपने बीएड किया होना चाहिए। और इसके साथ ही अगर बता दें तो यहाँ पर दिया गया है कि आपका सीटेट या फिर एस्टेट यानी स्टेट टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी है आपका, वो किसी भी चाहे राज्य के हो अगर आप, तो आपका एस्टेट या फिर सीटेट अगर दोनों में से कोई भी क्वालिफाई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये भी आपका ज़रूरी होना चाहिए। इसके साथ अगर हम बात करें एज की, तो एज जो यहाँ पर है वो 21 साल से 35 साल तक मांगी गई है, जो कि 27 अप्रैल 2019 के अनुसार जो है आपकी एज 21 से 35 के बीच होनी चाहिए। अब देखिए, आप पे स्केल दिया गया है। पे स्केल जो है वो 44,900 दिया गया है, प्लस आपको डीए मिलेगा, प्लस मेडिकल अलाउंस मिलेगा, प्लस आपको ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये भी दिया गया है कि जैसे यहाँ पे सोशल साइंस की जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपका पीजी डिग्री होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई अगर हायर एजुकेशन किया है, क्वालिफिकेशन किया है अगर आप पीजी डिग्री के अलावा भी, तो उनको ज़्यादा रेफरेंस मिलेगी। अगर देखिए, अगर आपने पीजी किया उसके साथ अगर पीएचडी या फिर कोई और भी कोर्स किया हुआ है, हायर डिग्री की है, तो आपको उसका फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको अगर कैंडिडेट विथ यहाँ पे देगा कि एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का पब्लिक स्कूल में। तो अगर आपका ये एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे आपको रेफरेंस यहाँ पर जो है वो ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं हम हिंदी के लिए। तो हिंदी में भी देखिए यहाँ पे दिया गया कि अगर आपके ने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है एनसीईआरटी के तरफ से यहाँ पर, इसके साथ ही 50% अंकों के साथ, इसके साथ अगर आपने ये नहीं किया है, अगर आपने 50% के साथ बैचलर ऑफ डिग्री की है और उसके साथ आपने यहाँ पे बीएड किया है, तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं साथ में। लेकिन आपका यहाँ पे जो हिंदी के लिए मांगा गया है वो आपका सीटेट या फिर एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो आपकी जो हिंदी है वो आपकी जो 3 साल में ग्रेजुएशन में होने चाहिए। जैसे अगर कोई बीए करता है तो बीए आपकी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी होते हैं, उसमें आपको 3 सालों में हिंदी सब्जेक्ट जो है एक सब्जेक्ट जरूरी है कि होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं हिंदी के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो। इसके अलावा आपको बता दें कि एज जो आपको रखी गई है यहाँ पे, इसमें वो 21 से 35 साल रखी गई है। और आपको जो यहाँ पे सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 44,900 और डीए मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, ट्रांसपोर्ट, ये सब आपको फैसिलिटी दी जाएगी। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे निकली है कंप्यूटर साइंस की, तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए आपका। या तो अगर आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, आईटी किया है, तो आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीटेक किया है या फिर अगर बीटेक किया है किसी और साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, डिप्लोमा किया है कंप्यूटर से, तो आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीएससी भी किया है कंप्यूटर साइंस से या फिर बीसीए किया है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, डिप्लोमा किया है कंप्यूटर से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देखें कि बीएड होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए और सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए या फिर एस्टेट वो क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं।
इसके अलावा इसमें भी एज जो रखी गई है वो 21 से 35 साल तक रखी गई है। इसके अलावा दिया गया है यहाँ पे उनको ज़्यादा यहाँ पर रेफरेंस दी जाएगी। जिन्होंने अगर पीजी किया है फिर या फिर पीजी से हायर डिग्री किया है तो उनको ज़्यादा रेफरेंस मिलेगी। और साथ में उनको और भी एक्सपीरियंस जिनका टीचिंग का अगर एक्सपीरियंस है किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनको और भी ज़्यादा यहाँ पे रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्वार्टर मास्टर की निकली हुई है। इसमें भी बीए, बीकॉम, बीटेक, बीबीए ये मांगा गया है। और इसमें आपका 5 साल का अगर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको यूडीसी में, स्टोर और यहाँ पे क्वार्टर मास्टर में, या फिर अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आप इसको भर सकते हैं। एज जो है इसमें 18 से 50 साल तक मांगी गई है। और इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 29,200 दी जाएगी, प्लस डीए दिया जाएगा, मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा और ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर दिया जाएगा, इसकी फैसिलिटी भी है। इसके अलावा यहाँ पे यूडीसी की निकली हुई, इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और यहाँ पे एटलीस्ट 2 साल का आपको ऑफिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए आपको। और साथ में अगर हम बात करें इसमें जो एज रखी गई है 18 से 50 मांगी गई है। और इसमें भी जो पे स्केल दी जाएगी आपको 25,500 से दी जाएगी और साथ में आपको डीए, मेडिकल इन सभी की फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे दिया गया है कि अगर इसके साथ ही अगर आपने यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह किया है, कंप्यूटर कोर्स वगैरह किया है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा रेफरेंस दिया जाएगा। एलडीसी की निकली गई है। एलडीसी में भी यहाँ पे आपको टाइपिंग होना चाहिए और आपका यहाँ पे 12th पास होना चाहिए और साथ में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी एटलीस्ट 40 वर्ड होने चाहिए 1 मिनट में, तो आप इसको भर सकते हैं। एज जो है उसमें भी 18 से 50 रखी गई है। सैलरी यहाँ पे थोड़ा कम है, 19,900 तक है। डीए मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिल जाती है, तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ड्राइवर की भी निकली हुई है। तो यहाँ पे अगर आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है तो आप इसको कर सकते हैं। साथ में आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पे स्केल जो है 19,900 तक रखी गई है। एज जो है वो 18 से 50 तक अगर एज है तो आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जनरल एम्प्लॉय की निकली हुई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें इलेक्ट्रीशियन, ड्राइविंग या फिर आपका यहाँ पे हाउस कीपिंग है, इन सभी की निकली हुई है। तो इसमें जो सैलरी है वो 18,000 से प्लस यहाँ पे टीएडीए ये सब दिया जाता है। तो देखिए अगर जिसके लिए भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं और उस आधार पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपको बताएंगे कि इसमें जो फॉर्म है वो कहाँ पर है। तो फॉर्म जो है ये एक इसमें आपको बता दें जो फॉर्म है, फॉर्म आपको जल्द से जल्द भेजना पड़ेगा क्योंकि जो फॉर्म भेज जाएगा इसमें आपका यहाँ पे बता दें आपको 250 रुपये यहाँ पे पे करना पड़ेगा। एक आपका डिमांड ड्राफ्ट लगेगा और आपको इस पर भेजना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको इसकी ऑफिशियल साइट भी अभी ले चलेंगे, mainpuri.nic.in पर आपको वहीं बता देंगे। तो आपको यहाँ पे भेजना है, ये फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा, आप दे सकते हैं। इस फॉर्म को हम अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, आप यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सदर मणिपुरी डिस्ट्रिक्ट जो कि है मैनपुरी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पिन कोड दिया गया है, इसको आपको 27 अप्रैल से पहले यहाँ पर भेज देना है। अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप इसको 27 तारीख से पहले भेज सकते हैं। इस प्रकार से फॉर्म में आप दे सकते हैं। अगर आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो वो पोस्ट का नाम लिख दें। अगर मैथ के लिए, साइंस के लिए, जनरल साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, इसके लिए भी करना आप यहाँ पे कर दें। आप अपना फोटो लगा दें, साथ में अपना नेम, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस ये सब डाल दें, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं, ये सब डाल दें और इसको आप भर करके आपको पोस्ट करना पड़ेगा। साथ में आपको डिमांड ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा 250 का और तब आप इसको यहाँ पे स्कूल के लिए भेज सकते हैं। तो ये एक स्थायी टीचरों की भर्ती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन ध्यान रखिए कि आपको ये जो फॉर्म है ये 27 अप्रैल से पहले यहाँ भेजना है, जो कि है मैनपुरी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हैं तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को और इसको आप टाइम रहते भर दें। चलिए अब हम इसको आपको ऑफिशियल साइट पे ले चलते हैं। आप इस फॉर्म को उसकी ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑफिशियल साइट दी गई है, मैं इसकी आपको ऑफिशियल साइट पे ले चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पे मैनपुरी की ऑफिशियल साइट है। आप यहाँ से भी जो है फॉर्म को यहाँ पर से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी आप जो ये फॉर्म है ऑफलाइन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल साइट है, इसकी जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल आप समय रहते यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जो भर्ती निकली हुई है ये सैनिक स्कूल की तरफ से निकली हुई है।
तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे दिया भी गया था कि एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट मे अप्लाई इन द प्रेसिपिटेटेड एप्लीकेशन फॉर्मेट विच मे बी डाउनलोडेड फ्रॉम जिला परिषद मणिपुरी वेबसाइट, जो कि यहाँ पे जिला परिषद मणिपुर की मैनपुरी की जो साइट है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से फॉर्म है, आप अगर चाहें तो इसको जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप करके भेज सकते हैं।